काइजू नंबर 8 इस प्रकार का जापानी सीरीज है जहां पर फैंटेसी ड्रामा के साथ में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मेरे नजरिए से आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि काइजू नंबर 8 एक लव स्टोरी है जो काफका हिबिनो और मीना की कहानी मीना के इर्द गिर्द ही चल रही होती है। काइजू नंबर 8 में हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जिससे सीरीज इजी हो जाती है। यह सीरीज जापान की एक सीरीज है। नॉर्मल लाइफ और दूसरी दुनिया के बीच में थोड़ी सी दरार आ जाती है और वहां पर एक एनर्जी होल आ जाते हैं, जिससे दूसरी दुनिया के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों में एनर्जी ट्रांसप्लांट होती है और वो एक विशेष होल के थ्रू इस दुनिया में आते हैं और अलग तरीके के क्रीचर बन जाते हैं। कि इनका नामांकन नहीं हुआ होता है तो यहाँ के लोग उसे ओजू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आने वाले दो तरीके के क्रिएचर होते हैं। एक वो क्रिएचर जो नॉर्मल इंसेक्ट की तरीके से होते हैं लेकिन उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। उनके पास में दिमाग नहीं होता, केवल तबाही मचाते हैं। उनको यहाँ पर ओजू के नाम से जाना जाता है। और दूसरे काइजू जिनके पास में थोड़े से माइंड होते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं, समझ सकते हैं और उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है जिसे हम काइजू के नाम से जानते हैं। और ये हमला लगभग पिछले 50 सालों से चल रहा होता है, जिसके लिए वहां पर नई चीजों का निर्माण हो चुका होता है, नए सुरक्षा बल की स्थापना होती है। और चूंकि ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तबाही के बाद में इनको हटाना भी होता है, इसीलिए वहाँ सफाई के लिए भी एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है। जब हमारे स्टोरी के हीरो काफका और मीना छोटे थे तो बचपन में उन्होंने बहुत सारे काइजू को देखा और उनके बीच में भी फंसे थे, जिसके कारण से उनके अंदर एक भावना आती है कि वो भी बड़े होकर के आज के हीरो की तरीके से ही बनेंगे, जो काइजू का सफाया करते हैं और शहर की सुरक्षा करते हैं। और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे और साथ में ही सुरक्षा बल को ज्वाइन करेंगे, काइजू का सफाया करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बड़े होने पर मीना अपनी एबिलिटी के कारण एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाती है, लेकिन काफका हिबिनो वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे काइजू के साथ में रहना, उनसे लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वह सफाई यूनिट में शामिल हो जाता है। अब वहां शामिल होने के बाद में भी काफका हिबिनो बहुत ही ज्यादा सीधा होता है, तो उसका सब लोग फायदा उठाते हैं और उसे काइजू और ओजो की इंस्टरटाइन को सफाई करने के लिए देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी होती है और उसमें से बहुत ही स्मेल आता है। कोई भी उसे नहीं करना चाहता है, लेकिन काफका उस काम को पिछले 10 साल से कर रहा होता है और हर साल वह सुरक्षा बल में ज्वाइन होने के लिए एग्जाम देता है, लेकिन फेल हो जाता है। इस साल भी उसने ऐसा ही किया था। एग्जाम के लिए उसने अपना नाम भरा था। एक काइजू की सफाई के दौरान में गलती से उसके अंदर कुछ चीजें चली जाती है जो उसे भी नहीं पता चलती है और वही आगे चल करके ट्रांसफॉर्म होती है काइजू नंबर 8 में। और साथ ही साथ जब वह इस बार एग्जाम के लिए जाता है तो वहां पर उसके साथ में कई सारे लोग होते हैं। उनका साथी भी एक होता है जो सफाई कर्मी में ही ज्वाइन हुआ होता है। इनका टेस्ट मीना ले रही होती है, जो उसमें बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है, जिसके दीवाने सारा का सारा शहर होता है और सभी उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता उनके बचपन की कहानी क्या है और काफका और मीना के बीच में क्या हुआ है। काइजू को निगलने के बाद में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसे भी नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके के चेंजेस है और कैसी चीजें उसके साथ में हो रही होती है। और बीच बीच में कभी कभी समस्या आने पर वो लोगों को बचाता भी है, चूंकि उससे पहले 7 काइजू और आए थे जो समझदार थे और उस तरीके की एनर्जी को दिखा सकते थे। इसी कारण से उसका नाम काइजू नंबर 8 पड़ा, 8वां काइजू दिखाई देने के कारण से। वह लोगों को बचाता है और उसके चर्चे हर जगह फैल जाते हैं। काफका का कुछ साथी भी होते हैं जो उसके बारे में जान जाते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे ये नहीं पता होता है। और इसी दौरान वो अगला एग्जाम देता है जहां पर वो फेल हो जाता है। और साथ ही साथ जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है वहां एक काइजू का अटैक होता है, जहां पर काफका काइजू नंबर 8 बन करके अपीयर होता है और उस काइजू को मार देता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वह किस तरीके से वहां पर बचाया गया। और उस काइजू को मारने का
क्रेडिट एक दूसरी लड़की को चला जाता है और वह लड़की भी जान जाती है काइजू नंबर 8 कौन है और उसे वो किसी से बताती नहीं है। एट द लास्ट मोमेंट पर वाइस कैप्टन को पता चल जाता है कि मीना के लिए काफका कुछ खास स्थान रखता है और मीना उसके बारे में बताती भी नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है और काफका को एज अ ट्रेनी अपनी टीम में ले लेता है और उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर सब लोग अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन काफका बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा होता है। उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम होती है लेकिन फिर भी वो साथ में रखा जाता है। अब उसी के बीच में कई सारे काइजू अटैक्स होते हैं जहाँ पर सारी टीम जाती है उन काइजू अटैक को बचाने के लिए, लोगों को वहाँ से हटाने और उनको खत्म करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर हमें एक नया काइजू दिखाई देता है, वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है लोगों पर और काफका कई बार काइजू नंबर 8 बन करके वहाँ पर आता है, उसको वहाँ से मार के भगा देता है। अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चल रहा होता है कि कैसे काइजू नंबर 8 लोगों की मदद भी कर रहा है। उनकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोगों को काफका के बारे में पता चल रहा है और सभी उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके व्यवहार के कारण सब लोग उसे प्यार भी कर रहे हैं। उनके बीच में बहुत सारी मस्तियां भी होती हैं और हमारी स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। इन्हीं के बीच में कई सारे काइजू अटैक वगैरह के साथ साथ में एक हैवी अटैक होता है जहां पर काइजू नंबर 9 पूरी ताकत के साथ में हमला करता है, पूरी दुनिया को खत्म करने की स्थिति में आ जाता है। उस समय काफका हिबिनो पहली बार सबके सामने काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है और पूरी दुनिया को पता चल गया कि काइजू नंबर 8 कौन है और उस अटैक से लोगों को बचाता है। अब सारे के सारे जो बड़े पोस्ट पर बैठे अधिकारी थे वो काफका के अगेंस्ट होते हैं, उसे मारने के पक्ष में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और एट द लास्ट मोमेंट पर वहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो उसकी बातों को समझता है और उसे छोड़ देता है आगे के लिए। और यहीं पर हमारा सीजन 1 एंड होता है।